हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्यों का मूल निवास स्थान और वैदिक साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग वैदिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि आर्य लोग किन किन भौगोलिक क्षेत्रों से क्या थे, परिचित थे, या उनकी जो भौगोलिक ज्ञान था वो कहाँ कहाँ तक था, किन पर्वत, किन पठार, किन मरुस्थल, किन नदियों से वो परिचित थे। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए तो हम लोग देखते हैं कि जो आर्यों का भौगोलिक ज्ञान है वो किन किन चीजों में देखने को मिलता है। नदियां, पर्वत, मरुस्थल, समुद्र और लास्ट में उनका हम लोग विस्तार देखेंगे। जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा देखे थे, उसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि आर्यों की भी इन सीमाओं की क्या की जाए, पहचान की जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदियां। तो देखिए, नदियों में जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, नदियों का उल्लेख हम लोगों को दो जगह से मिलता है। एक तो वैदिक साहित्य में मिलता है। तो वैदिक साहित्य में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 33 नदियों का। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दे कि वैदिक साहित्य में, वैदिक ग्रंथों में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो 33 नदियों का क्या है, उल्लेख है। अब आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि नहीं लगा सकते हैं कि आर्य लोग लगभग कितनी नदियों से परिचित थे? 33 नदियों से। इसके अलावा आप लोग याद करिए, जब मैं ऋग्वेद पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था कि 10वें मंडल में क्या है, 3 सूक्त है, जिसमें से एक क्या है, नदी सूक्त है। विवाह सूक्त, पुरुष सूक्त और नदी सूक्त, ये 3 महत्वपूर्ण सूक्त थे। तो इसमें मैं बताया था कि 10वें मंडल में नदी सूक्त है। इस नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख किया गया। कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 25 नदियों का उल्लेख किया गया। तो ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन मिलता है। तो नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है? 25 नदियों का। अब हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियां थी जिनसे आर्य परिचित थे। तो अफगानिस्तान की मुख्य रूप से 4 नदियां थी जिनसे आर्य लोग क्या थे, परिचित थे। तो कौन कौन सी नदियां हैं? पहली काबुल, वर्तमान की काबुल नदी, और वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? कुंभा के नाम से। यही देखिए आप लोगों से पूछा जाता है, वैदिक कालीन नाम दे देगा, वर्तमान नाम दे देगा और मैच कराने के लिए दे देगा। तो काबुल नदी को किस नाम से जाना जाता था? कुंभा के नाम से। दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन थी? स्वात। स्वात को किस नाम से जाना जाता था? सुवास्तु के नाम से। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है कुर्रम, कुर्रम को किस नाम से जाना जाता था? कुर्मू के नाम से। और जो चौथी महत्वपूर्ण नदी है गोमती, गोमती को किस नाम से जाना जाता था? गोमल के नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में अफगानिस्तान में ये 4 प्रमुख नदियां थी। कौन कौन सी? कुंभा, सुवास्तु, कुर्मू और गोमल। इसके अलावा आप लोग सप्त सैंधव प्रदेश से परिचित ही होंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश में क्या कहा जाता है कि 7 प्रमुख नदियां थी। 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र था और आर्यों का निवास क्या था, यहीं पर था, सप्त सैंधव प्रदेश में ही था। इसमें सिंधु की सहायक नदियां और सरस्वती नदी को मुख्य रूप से क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो हम लोग देखिए अलग अलग इतिहासकार और विद्वानों में क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों को लेकर क्या है, मतभेद है। तो जितनी भी सिंधु की सहायक नदियां वो सब सप्त सैंधव प्रदेश में नहीं आती हैं। इसके अलावा अलग से किस नदी को और शामिल कर दिया जाता है? सरस्वती को भी शामिल कर दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां हैं, सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, सरस्वती और द्विशदत्त, मुख्य रूप से इन 7 नदियों को ही पहचान की गई है कि ये क्या है, 7 नदियां सप्त सैंधव प्रदेश की क्या है,
नदियां हैं। इसके अलावा देखिए इसी सप्त सैंधव में ही क्या है, इसी सप्त सैंधव प्रदेश में सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी को क्या बोला जाता है, देवकृत योनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देवकृत योनि। सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता है, देवकृत योनि के नाम से जाना जाता है। अब इसे देवकृत योनि के नाम से या सप्त सैंधव प्रदेश को भी देवकृत योनि प्रदेश कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो राजा थे प्रजापति थे और प्रजापति की दो संतानें हुई, एक सुर और दूसरा असुर। तो इन सुरों और असुरों के बीच हमेशा क्या होता था, युद्ध चलता था। सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव। तो इनके बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था और अंततः किनकी विजय हुई, देवताओं की। सुरों की क्या हुई, विजय हुई। और असुर क्या किए, असुर इस सप्त सैंधव प्रदेश को छोड़कर चले गए। असुर इस सप्त सैंधव प्रदेश को क्या किए, छोड़कर चले गए। अब इसका प्रमाण हम लोगों को कहाँ मिलता है, तो आप लोगों को मैं बताया था कि ऋग्वेद का समकालीन एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता। तो जेंद अवेस्ता में उल्लेख क्या मिलता है कि असुर पूर्व से आए। कहां से आए, असुर पूर्व से आए। ये अफगानिस्तान हो गया, तो इसमें उल्लेख जेंद अवेस्ता में उल्लेख क्या मिलता है, असुर पूर्व से आए। ये बॉर्डर हो गया अफगानिस्तान की, तो ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम। तो ये कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो असुर पराजित हुए और वो पश्चिम की तरफ चले गए। और जेंद अवेस्ता में भी लिखा है कि असुर पूर्व की तरफ आए। तो इसीलिए आर्यों की जो सीमा भी निर्धारित की जाती है, वो आर्यों की पूर्वी सॉरी पश्चिमी सीमा जो है वो कहाँ तक निर्धारित की गई है, अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्यों की जो सबसे पश्चिमी सीमा है वो क्या है, अफगानिस्तान की है। अभी हम लोग नदी देख रहे थे, तो नदियों में हम लोग देखे सप्त सैंधव क्षेत्र की नदियां 7 हैं। तो अभी जो 7 नदियां हैं इनके भी कुछ वैदिक और वर्तमान नाम है कि वैदिक काल में उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इससे भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो देखिए हम लोग देखते हैं पहली कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। और सिंधु नदी क्या थी, इसका वैदिक नाम भी क्या था, सिंधु ही था। इसके अलावा ऋग्वेद में सिंधु नदी का क्या है, उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो आप लोगों से एग्जाम में अगर पूछ दे कि किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है, तो सबसे अधिक बार उल्लेख किसका हुआ है, सिंधु नदी का। दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन थी, झेलम। झेलम को क्या बोलते थे, वितस्ता। देखिए इसको याद करने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। झेलता आदमी कब है, किसी को कब झेलता है, जब विवश होता है। तो इसको विवश से याद कर लीजिए कि झेलम उसका नाम क्या है, वितस्ता। दूसरी महत्वपूर्ण नदी, तीसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, चिनाब। चिनाब को किस नाम से जाना जाता था, अस्किनी। चिनाब को किस नाम से जाना जाता था, अस्किनी। उसके बाद क्या है, रावी। रावी को किस नाम से जाना जाता है, परुसड़ी। आप लोगों को पता भी होगा इसी के तट पर क्या हुआ था, दसरा के युद्ध भी हुआ था। दसरा के युद्ध का उल्लेख कहां पर है, कमेंट कर बताइए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं जो अगली महत्वपूर्ण नदी है, ब्यास। ब्यास को क्या बोलते थे, विपाशा। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, प्यास। ब्यास को याद कर लीजिए, प्यास। और विपाशा को क्या लगी है, प्यास लगी है। विपाशा को क्या लगी है, प्यास लगी है। तो ब्यास को किस तरह से याद कर लीजिए, विपाशा के नाम से। उसके बाद कौन सी है, सतलज। सतलज को क्या बोला जाता था, सतुद्री बोला जाता था। उसके अलावा हम लोग देखते हैं अगली महत्वपूर्ण नदी कौन है, सरस्वती। और ये जो सरस्वती नदी है इसको क्या बोला जाता था, सबसे पवित्र नदी। आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी।
और सबसे अधिक बार उल्लिखित नदी कौन सी है? सिंधु है। इसे और क्या बोला जाता था? नदी तमा भी बोला जाता था। इसको और क्या बोला जाता था? नदी तमा। सरस्वती नदी को नदी तमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए, सरस्वती नदी को पाकिस्तान में अन्य नामों से जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सरस्वती नदी को पाकिस्तान में किन किन नामों से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसको नाड़ा, रैनी, हाकड़ा, नाड़ा, रैनी, हाकड़ा, वहिंदा, इन नामों से जाना जाता है। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि नदी तमा या सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, सबसे अधिक बार उल्लिखित सिंधु है, और इनका नाम झेलम, वितस्ता, चिनावस्कनी, रावी, पड़ूसरी, ब्यास, विपाशा, सतलज, शतुद्री। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ और नदियां भी हैं जो महत्वपूर्ण है। तो नदी कौन कौन सी हैं? सबसे महत्वपूर्ण है द्विशदती। द्विशदती को क्या बोलते थे? घग्घर। द्विशदती को किस नाम से जानते थे? घग्घर नदी के नाम से। जो वर्तमान की घग्घर नदी है उसको क्या बोला जाता था? द्विशदती। इसके अलावा गंगा का कितनी बार उल्लेख है? एक बार। और यमुना का 3 बार, सरयू का 3 बार। देखिए, इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं कि यमुना में 3 अक्षर है 3 बार, सरयू में 3 अक्षर है, इनका उल्लेख है 3 बार, और गंगा का उल्लेख कितनी बार है? सिर्फ और सिर्फ 1 बार है। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में भी 2 नदियों का उल्लेख मिलता है, और वो भी अक्सर आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। तो सतपथ ब्राह्मण में 2 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी? एक नर्मदा और दूसरी गंडक। इन 2 नदियों का उल्लेख हम लोगों को कहां पर मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा नदी को लोग क्या बोलते थे? यही एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी को रेवोतारा बोलते थे या रेवा नदी बोलते थे, और गंडक नदी को सदानीरा। बाद में हम लोग देखते हैं कि आर्यों का जब प्रसार हुआ उत्तर वैदिक काल में, तो कहाँ तक हुआ? इसी सदानीरा गंडक नदी तक ही हुआ था। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा कि गंडक नदी को क्या बोलते थे? सदानीरा बोलते थे, और नर्मदा नदी को क्या बोलते थे? रवोत्तरा या रेवा नदी बोलते थे। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? सतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा देखिए, नदी सूक्त में उल्लिखित अंतिम नदी अगर पूछ दिया जाए आप लोगों से तो कौन सी है? गोमती नदी या गोमल नदी। कि नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी है? तो गोमल या गोमती नदी है। इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनसे आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पर्वत, कि आर्य किन किन पर्वतों से परिचित थे। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में एक पर्वत का उल्लेख है किसका? हिमालय का। किसका? हिमालय का। हिमालय में भी देखिए, आर्य मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय से ही क्या थे? परिचित थे, और उसी पश्चिमी हिमालय की ही विभिन्न पर्वत चोटियों का हम लोगों को कहीं कहीं पर उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण था वो क्या था? मुजवंत पर्वत। कौन सा? मुजवंत पर्वत। ये किसका भाग था? पश्चिमी हिमालय का ही भाग था, और यहाँ पर क्या मिलता था? सोम। मुजवंत पर्वत पर क्या मिलता था? सोम। सोम क्या था? एक प्रकार का पेय पदार्थ था, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि मुजवंत पर्वत पर मिलता था। इसका कितनी बार उल्लेख हुआ है? सोम का 144 बार। अगर आप लोगों से गो से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सोम का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो सोम का उल्लेख 144 बार मिलता है।
और इसके अलावा देखिए कुछ और पर्वतों के भी नाम मिलते हैं। अन्य पर्वतों में कौन से हैं? शरणयावत, सुसोम, अर्जित, ये सब भी ऐसा माने जाते हैं कि ये हिमालय की ही क्या थी, विभिन्न पर्वत चोटियां रही होंगी। तो आप लोग पर्वतों में मुख्य रूप से यही याद रखिएगा कि हिमालय से परिचित थे और मुजवंत या सोम कहाँ पर मिलता था? मुजवंत पर्वत पर मिलता था। और इसी आधार पर देखिए आर्यों की जो पश्चिमी पूर्वी सीमा है, आर्यों की जो पूर्वी सीमा है उसको कहाँ पर निर्धारित किया गया है? हिमालय पर। कहाँ पर निर्धारित किया गया है? हिमालय। ऋग्वेद में कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आर्य जहाँ पे रहते थे वहां पे क्या होता था? बर्फ अधिक पड़ती थी, दिन छोटा होता था, प्रकाश कम मिलता था। तो इस आधार पे विद्वानों या इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि वो हिमालय वाले क्षेत्र में रहते थे। इसी आधार पे दयानंद सरस्वती जी ने भी बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। तो हम लोग क्या देखे कि आर्यों की पश्चिमी सीमा क्या है? अफगानिस्तान। और पूर्वी सीमा क्या है? हिमालय है। और मुख्य रूप से पर्वतों में किसका उल्लेख है? मुजवंत पर्वत का। अन्य पर्वतों में कौन कौन से नाम हम लोगों को मिलते हैं? तो शरणयावत, सुसोम, अर्जित, इन पर्वतों के नाम हम लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में एक और पर्वत का उल्लेख है, त्रिकूद पर्वत। त्रिकूद पर्वत का भी उल्लेख मिलता है। अब हम लोग देखते हैं समुद्र। क्या वैदिक आर्य समुद्र से परिचित थे? तो ऋग्वैदिक काल में समुद्र को क्या बोला जाता था? परावर। इतना ही याद रखिएगा कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में समुद्र को क्या बोला जाता था? परावर बोला जाता था। और वो मुख्य रूप से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 4 समुद्रों से परिचित थे। वो 4 समुद्र कौन कौन से थे? अपर, पूर्व, सरस्वत और शर्यरावत। कौन कौन से? अपर, पूर्व, सरस्वत और शर्यरावत। इसमें देखिए अपर का अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या था? अरब सागर वाला क्षेत्र था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जैसे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इन सब से आर्य परिचित नहीं रहे होंगे। इसके अलावा यह भी अनुमान लगाया जाता है कि जो जगह जगह बड़ी जल राशि थी उसी को ऋग्वैदिक काल में किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? समुद्र के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि जो बड़ी बड़ी जल राशियां नहीं होंगी उन्हीं को ये लोग क्या मानते थे? समुद्र मानते थे। तो हम लोग मुख्य रूप से क्या देखें कि वैदिक काल में समुद्र को क्या बोला जाता था? परावर बोला जाता था। इसके अलावा 4 समुद्र मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, अपर, पूर्व, सरस्वत और शर्यरावत, जिसमें अपर का अनुमान किससे लगाया जाता है? अरब सागर से। इसके अलावा एक चीज और है, कृष्णस। अथर्ववेद में हम लोगों को, अथर्ववेद में कहां पर? अथर्ववेद में एक कृष्णस नाम का मोती मिलता है। कृष्णस नाम का क्या मिलता है? मोती मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो कृष्णस मोती था ये कहाँ पर मिलता था? समुद्र में ही मिलता था। तो इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि आर्य क्या थे? समुद्र से परिचित थे। अब इसके अलावा हम लोग और क्या देखेंगे? मरुस्थल। अगला क्या है? मरुस्थल। तो ऋग्वैदिक काल में मरुस्थल को क्या बोला जाता था? धन्व। इतना याद रखिएगा कि आर्य लोग मरुस्थल को किस नाम से पुकारते थे? धन्व के नाम से पुकारते थे। इसके अलावा एक देवता का उल्लेख है। कौन से देवता? पर्जन्य। ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद में कि मरुस्थलों को कोई पार नहीं कर पाता था, लेकिन मरुस्थलों को कौन पार किया? पर्जन्य किए। ये एक तरह से वैदिक आर्यों के देवता थे। ये झंझावत के देवता थे
आंधी तूफान के, तो ऐसा कहा जाता है कि ये क्या किए, मरुस्थलों को पार किए। और मरुस्थलों को पार करने के बाद क्या मिलता है, अरावली पर्वत। तो इसीलिए आर्यों की जो सबसे दक्षिणी सीमा है वो कहाँ पर निर्धारित की गई है, अरावली पर्वत को निर्धारित की गई है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ दिया जाए आप लोगों से कि मरुस्थल को कौन पार कर सकता था, कौन सा देवता, तो पर्जन्य देवता। या मरुस्थल को किस नाम से बोला जाता था, धन्व के नाम से बोला जाता था। अब अगला क्या है, विस्तार। तो साथ ही साथ हम लोग विस्तार भी समझ ही चुके हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आर्यों की जो सबसे उत्तरी सीमा थी वो तुर्कमेनिस्तान थी, सबसे दक्षिणी सीमा अरावली, पूर्वी सीमा हिमालय और तिब्बत था, और पश्चिमी सीमा क्या थे, अफगानिस्तान था। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आर्यों के भौगोलिक ज्ञान से संबंधित थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।